हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड 4 सेमेस्टर के ओल्ड पेपर की। मैंने वीडियो पे ऑलरेडी सीसी फर्स्ट, सीसी सेकंड, सीसी 3 पेपर अपलोड कर दिया है, जिसे मैं आप लोगों को आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। और ये पेपर आपका ऑप्शनल पेपर है, सीसी 4 का पेपर है। पेपर का नाम रहेगा आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा, 75 नंबर का पेपर है। यदि आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप पेपर में नोट पढ़िए कि नोट इसमें सबसे पहले क्या दिया है। तो इसमें सभी दोनों खंडों के जो प्रश्न है वो निर्देश अनुसार हल करना है। अंकों का जो विभाजन है वो खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ, इसमें दिया है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर दिया जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके सत्यासत्य रहेंगे, ट्रू एवं फॉल्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया नहीं गया है। बाकी कई पेपरों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं। अब इसमें ये जो पेपर है सीसी जो 4 पेपर है, इसमें सत्य एवं असत्य दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो मानव को प्रभावित करती है, ये सत्य है या असत्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्य, क्योंकि जो पर्यावरण है बाहरी शक्ति इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है, और ये जो डेफिनेशन है वो है रॉस के अनुसार। सेकंड है, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर जो प्रदूषक है वो 3 प्रकार के होते हैं, एयर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन है, सत्य है या असत्य? इसका राइट आंसर होगा सत्य। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय नैरोबी में है, राइट आंसर होगा इसका असत्य, क्योंकि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला पूर्णतः कौशल आधारित होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सत्य। जो कार्यशालाएं होती हैं वो हमेशा स्किल पर ही डिपेंड करती हैं। ये तो हो गए आपके ट्रू एवं फॉल्स के जो क्वेश्चन सत्य एवं असत्य के। अब हम बात करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन की। खंड बा, इसमें दिया गया है कि प्रश्न नंबर 2 में 11 तक के उत्तर आपको 100 से 150 यानी कि 150 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 नंबर दिए हैं। मतलब आपके पास कितने क्वेश्चन रहेंगे? आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें, पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति एवं महत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या इसके अथवा में आपको इसमें से जो क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। आपसे यदि ऊपर वाला जो क्वेश्चन तीसरा है, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये बन रहा है तो इसको लिखिए, नहीं तो ये इसके ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जीवित तथा आजीवित घटकों के बारे में एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में इंक्वायरी विधि को समझाइए। इंक्वायरी विधि जो होती है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, पर्यावरण संरक्षण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें क्वेश्चन 3 दिए हैं, 3 में से कोई 2 करना है। पहला क्वेश्चन दिया, हरित गृह प्रभाव क्या है, या तो फिर आप अम्ल वर्षा के बारे में समझाइए, या तो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि ओजोन परत का विघटन बताइए। तो ये 3 है, 3 में से कोई 2 आपको समझाना है। तो इस तरीके से आपके ये 11 क्वेश्चन है, और बीच बीच जो क्वेश्चन है इनमें अथवा दे दिया गया है, तो आप इसमें से 11 क्वेश्चन आपको करने हैं, और इनमें से जो नंबर है ये 5 नंबर के हैं क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसमें से खंड बा। खंड बा आपका लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें नोट दिया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 नंबर का है। इसका जो शब्द सीमा है वो 400 से 500 वर्ड की लिमिटेशन रहेगी। तो इसमें जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से कोई 2 करना है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण में शाला की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक भारतीय पर्यावरणविद का जीवन परिचय दीजिए एवं उनके योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
वन्य जीवों की करण में मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को संक्षिप्त में समझाइए। तो इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन करना है जो आपको बहुत अच्छे से बन सकेंगे। तो सबसे पहले आपको जब भी पेपर मिलता है तो आप सबसे पहले 10 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करिए, उसके बाद ही 5 नंबर के क्वेश्चन लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने B.Ed 4th सेम के चारों पेपर अपलोड कर दिए हैं और मैं इसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।